हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत चल रही होगी। सो आपका आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है, अब बारी है मेंस की। तो इसी के लिए हमने स्टार्ट किया आज से मेंस बूस्टर सीरीज। डेली आपकी क्लासेस चलेंगी आपके आईपीएस पीओ मेंस को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए। जब आपका एग्जामिनेशन आईपीएस पीओ मेंस का खत्म होगा तब तक रेगुलर सुबह 9 बजे क्लासेस होंगी आपकी क्वांट्स की क्लास एंड रीजनिंग की क्लास। डेली आपको क्लासेस मिलने वाली है मेंस की, और जिस तरह से हमने प्री में क्लासेस की थी, रेगुलरली मैराथन क्लासेस भी की थी, आगे जाके आपको मैराथन भी मिलेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड रेगुलरली क्लासेस को फॉलो करना, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो जितना आपसे बनता है। अब मेंस की क्लासेस है तो आपको मेंस के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करनी है। यहाँ आपको स्पीड से इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपको क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। आपको टाइम मिलता है लेकिन आपको क्वेश्चन भी आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब आपका बढ़ने वाला है। तो पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, जितना ही बनता है आपसे, जैसा ही बनता है, बट खुद से जरूर ट्राई करो इसको। तो अपने सामने क्वेश्चन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें। फर्स्ट है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। सेकंड अपने सामने वाई स्क्वायर माइनस पी माइनस टू वाई प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें आपके सामने। देखिए नीचे बढ़ते हैं, सबसे पहले कहा गया बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन वन आर टू डिजिट डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। यानी जो दोनों रूट होंगे अपने पास इक्वेशन वन के, वो दोनों के दोनों अपने पास प्राइम नंबर होने वाले हैं। ठीक है। एंड विच आर लेस देन 20 एंड मोर देन 12। जो 20 से तो कम हो गए लेकिन 12 से ज्यादा हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर जो 20 से कम हो, 12 से ज्यादा, कौन कौन से होते हैं वो प्राइम नंबर? वो प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं 13 हो सकता है अपने पास, 17 हो सकता है, या फिर 19 हो सकता है। यही तीन प्राइम नंबर रहने वाले हैं अपने पास। यानी इन तीन में से कोई दो रूट होंगे डेफिनेटली अपने पास। आगे का आ गया हमें a इज लेस देन 300 एंड मोर देन 240। ए क्या है अपने पास? ए है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, यानी कि अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अपने पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अपने पास ए। यानी कि इन दो जो रूट्स अपने को मिलने वाले हैं, उन दो रूट्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो 240 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 300 से कम होनी चाहिए हर हाल में। ये बात हमें यहाँ कही जाएगी। ठीक है। तो अब देखो इसमें से कौन से रूट्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे उसकी वैल्यू 240 से ज्यादा है जबकि 300 से कम है। सबसे पहले देखते हैं हमने 13 मल्टीप्लाई 17, ये कर सकते हैं। 17 17 5 22, 221। 221 तो अपने पास 240 से छोटा है, इसका मतलब ये दो रूट अपने पास 13 और 17 नहीं हो सकते। हो सकते हैं अपने पास 17 और 19 हो, ये भी तो दो रूट बन सकते हैं अपने पास। 19 133, 19, ये बनता है अपने पास 323, लेकिन 323 तो अपने पास ज्यादा हो जाते हैं। 323 ये भी, यानी 17 और 19 भी दो रूट नहीं हो सकते। नेक्स्ट रूट करते हैं अपने 19 और 13 को। 1957, 1905, 47, 247 ये अपने पास है। 247 अपने पास 240 से बड़ा है और 300 से कम है। यानी डेफिनेटली इसके जो दो रूट बनेंगे अपने पास इक्वेशन वन के, वो दो रूट कौन से हो जाएंगे? वो रूट होंगे अपने पास 13 और 19। इक्वेशन वन के ये दो रूट अपने को यहां से मिल रहे हैं। ठीक है। साथ में इक्वेशन वन में अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस ए। यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होती है अपने पास रूट ए इंटू रूट बी, यानी कि ए की वैल्यू अपने पास मिल चुकी है। 13 इंटू 19 करेंगे अपने पास, ए की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 247। साथ में अपने पास एक पी भी है। क्या हम पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? पी अपने पास क्या है? समेशन ऑफ रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। समेशन ऑफ रूट अपने पास कितना है? 13 प्लस 19। ठीक है, यही होता है अपने पास समेशन ऑफ रूट। 13 प्लस 19 कर लेते हैं अपने यहाँ से, ये आएगा 32। तो पी की वैल्यू कितनी आती है अपने पास? पी आई की वैल्यू आई थी अपने पास यहाँ से 32, 32 वैल्यू आ गई पी की। ओके, अब चलते हैं इक्वेशन सेकंड पे। आगे हमें कहा गया वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन टू इज परफेक्ट क्यूब ऑफ एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर जो भी होगा उसका जो क्यूब होगा वो इक्वेशन सेकंड का अपने पास एक रूट होगा। दोनों में से एक रूट अपने पास वो होगा। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? अपने पास 2 होता है। ठीक है, उसका क्यूब यानी कि 8। इक्वेशन 2 का एक रूट तो अपने को पता चल गया अपने पास क्या है? 8। अब देखो इक्वेशन 2 अपने पास क्या थी? वाई स्क्वायर माइनस पी माइनस टू वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें अगर मैं समेशन ऑफ रूट करता हूं मैं यहाँ से, तो समेशन ऑफ रूट क्या मिलता है मेरे को? ये मिलता है मेरे को पी माइनस टू, यही मिलता है समेशन ऑफ रूट। ठीक है, पी की वैल्यू मुझे यहां से पता है, हमने अभी निकाली थी। पी की वैल्यू कितनी थी? 32। तो 32 माइनस टू यानी कि 30। यानी कि इसके दोनों रूट्स को जब मैं ऐड करूंगा तो वो वैल्यू मेरे पास 30 आनी चाहिए। और एक रूट मुझे ऑलरेडी पता है अपने पास 8 है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा अपने पास? 30 माइनस 8 यानी कि 22 हो जाएगा उसका दूसरा रूट। दोनों रूट निकल चुके हैं अपने पास इक्वेशन 2 के। ठीक है, अब एक वैल्यू बचती है अपने पास बी की। बी के अपने पास बी है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है अपने पास? अल्फा बीटा। कौन सा अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है? 8 इंटू 22। ठीक है,
ये आया था अपने पास 176। इसका मतलब बी की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ से क्या आ चुकी है, मेरे पास बी की वैल्यू भी आ चुकी है मेरे पास 176। इतना बताओ समझ आ गया अब आपको? सारी वैल्यूज हमने निकाली है, पी की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू भी निकल गई और बी की वैल्यू भी निकल गई, सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है, दोनों रूट्स हमने निकाल लिए। अब चलते हैं हम इससे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछता है हमसे? फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इसमें से कौन सा अपने पास ट्रू है? फर्स्ट देखते हैं अपने पास, बोथ ए एंड बी आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। ए और बी की जो हमने वैल्यू निकाली थी, क्या वो वैल्यू अपने पास दोनों की 11 से मल्टीप्लाई होती है? ए की वैल्यू अपने पास क्या थी इसमें? ए की वैल्यू थी अपने पास 247। क्या 247 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता मेरे पास। बी होता है लेकिन ए नहीं हो रहा है मेरे पास, और हमसे दोनों पूछा गया था, इसलिए फर्स्ट अपने पास रोंग है। सेकंड में हमें कहा गया पी इज अ प्राइम इंटीगर, क्या ए इज अ प्राइम इंटीगर? क्या ए अपने पास प्राइम इंटीगर है? ए की वैल्यू अपने पास 247, क्या ये प्राइम नंबर है? ये प्राइम नंबर नहीं है, ये अपने पास कट जाएगा किससे? 13 से कट जाते हैं अपने पास, 13 से कटते हो 13, हाँ 13 से कट रहा है अपने पास, तो ये प्राइम नंबर तो है ही नहीं अपने पास, डेफिनेटली सेकंड भी रॉन्ग हो चुका है। थर्ड में हमें कहा है द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन इज मोर देन 5। जो दोनों इक्वेशन के जो ग्रेटर रूट है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है वो 5 से ज्यादा है। देख लेते हैं ग्रेटर रूट, पहले का ग्रेटर रूट क्या है अपने पास 19, सेकंड का क्या है अपने पास 22, तो 19 माइनस 22 अपने पास 3, ये 5 से ज्यादा तो है नहीं, इसका मतलब थर्ड वैल्यू भी अपने पास रॉन्ग हो चुकी है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा नन इज ट्रू, कोई भी इसमें से अपने पास सही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस 70% प्लस a प्लस b माइनस 23 की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को बताना है। तो देखो पहले p की वैल्यू अपने पास क्या थी? p की वैल्यू थी अपने पास 32, ठीक है, 32 अपने पास p की वैल्यू थी, तो अपने पास उसमें 17 तो उसमें लेस कर लेते हैं, तो कितने बचते हैं? 15 तो ये बचते हैं, यानी 15% ऑफ a प्लस b माइनस 23। a की वैल्यू थी अपने पास 247, b की वैल्यू थी 176, ठीक है, तो थी 247 और उसकी वैल्यू थी अपने पास 176, इसको तो अपने ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 420 इसमें है 23 हम ऐड कर लेस कर लेते हैं, यानी कि 400 की वैल्यू बतानी थी अपने को, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 60, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 60, ये अपनी वैल्यू थी। करेक्ट, समझ आ गया आपको? इसी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मेंस में देखने को मिलती है, प्रीलिम्स से थोड़ी सी अलग होती है बट टफ नहीं होती। आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो, हर रोज क्लासेस आती हैं आपके लिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। अभी आपके पास पूरा टाइम है मेंस के लिए, कट ऑफ का वेट मत, क्लासेस देखने का कोई फायदा नहीं है आपके पास, रिजल्ट का वेट करने का कोई मतलब नहीं है। मेंस आपने दिया है, आपको लगता है आपके 55 के आसपास स्कोर बन रहे हैं, मेंस की तैयारी करो और कुछ मत सोचो। बहुत अच्छी वैकेंसीज है इस बार और बहुत अच्छा चांस है आपका इस बार आईपीएस पीओ का एग्जामिनेशन क्रैक करने का, इसलिए छोड़ो मत इसको और ढंग से तैयारी करो इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सामने डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन है ये आपके पास आईपीएस पीओ मेंस को लेके, वेरिएबल्स के साथ क्वेश्चन है आपके, और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझने का ट्राई करो, जितना डेटा आपसे निकलता है उतना डेटा पे निकालने का ट्राई करो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें दे रखा है द टेबल गिवन बिलो शोस टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, हमें दे रखे हैं मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो दे रखे हैं, ठीक है। साथ में हमें क्या रखे हैं नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन हु ट्रैवल इन डिफरेंट डेट्स वेट स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे आते हैं। साथ में कहा रखा है डिफरेंस बिटवीन जो नंबर ऑफ वुमेन है जो ट्रैवल करती है थर्सडे को और जो वुमेन ट्रैवल करती है अपने पास ट्यूसडे को, उसका डिफरेंस भी हमें दे रखा है कितना, 465 दे रखे हैं हमें उनका डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब टेबल पे ध्यान देते हैं। टेबल में हमको जो डेटा दे रखे हैं वो है मंडे अप टू ट्यूसडे, अप टू वेडनेसडे, अप टू थर्सडे एंड अप टू फ्राइडे। अप टू ट्यूसडे का मतलब क्या अपने पास? अप टू ट्यूसडे का मतलब होता है मेरे पास मंडे प्लस ट्यूसडे। अप टू वेडनेसडे का मतलब होता है मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ठीक है। इस तरह से होता है अपने पास डेटा। साथ में हमको एक्स की वैल्यू भी दे रखी थी, उसके लिए हमें डिफरेंस दे रखा था किसका, वुमेन का थर्सडे का जो डिफरेंस है और ट्यूसडे का जो डिफरेंस है अपने को वो दे रखा है। तो थर्सडे का डिफरेंस ज्यादा है तो पहले उसी को लेते हैं, अपने पास ये था 61.25 एक्स प्लस 7। साथ में हमें ये डिफरेंस बता रखा था ट्यूसडे का डिफरेंस 30 एक्स प्लस 4, इसका जो डिफरेंस है ये डिफरेंस है अपने पास 465, ये डिफरेंस की वैल्यू अपने को दे रखी है, यानी यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने पास ये आ जाएगा 61.25 एक्स प्लस 7×5 = 35, 14×17 7 6 42, 428.75 माइनस आया था अपने पास 30x माइनस आया था अपने पास 120, ये वैल्यू आई थी अपने पास 465 के बराबर, ठीक है। सबसे पहले 61.25 और 30x तो ये अपने पास, तो ये बच जाता है अपने पास यहाँ से 31.25x, ठीक है। फिर 428.75 में 120 लेस कर देते हैं अपने यहाँ पे, तो ये बच जाता है अपने पास यहाँ से 308.75, 465 की वैल्यू बच जाती है अपने पास यहाँ से, इसको लेस कर लेते हैं, ये बचता है अपने पास 0.25 बच जाता है अपने पास यहाँ से, ठीक है। 14 में से 6 ये बचते हैं 5 और 1, 156.25 की वैल्यू अपने पास 21.25x,
एक्स की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से, एक्स की वैल्यू आती है अपने पास यहाँ से 5, डायरेक्ट देख रहे हैं। द मोमेंट एक्स की वैल्यू 5 आ रही है मेरे पास, तो ये जो ट्यूसडे की वैल्यू, ये वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जाएगी 5 4 9 3 270, ठीक है। 7 5 12 ये होते तो इसकी वैल्यू निकालते 12 5 60, 24 और 6 30, 3 12 और 3 15, 5 1 72 और 1 73, 735 ये वैल्यू भी अपने पास यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब टेबल के अंदर अपने वैल्यूज अपने पास सारी है, लेकिन वैल्यूज है हमारे पास अप टू ट्यूसडे में, अप टू वेडनेसडे में। हमें चाहिए डायरेक्ट ट्यूसडे की वैल्यू, ओनली वेडनेसडे को कितनी वैल्यू है, ओनली थर्सडे को कितनी है अपने पास, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है, ठीक है। वो वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी एक टेबल बना लेते हैं अपने यहाँ पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। सबसे पहले अपने पास आ जाएंगे ये टोटल मैन वुमेन एंड बचे हुए आ जाएंगे अपने पास चिल्ड्रन। टोटल में देखते हैं मंडे को, मंडे की वैल्यू तो अपने को डायरेक्ट दे रखी है, उसके अंदर तो अपने को और कोई भी ऐड नहीं है, तो मंडे की वैल्यू तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे। तो 300 तो अपने पास टोटल था मंडे को, जिसमें से 180 अपने पास मैन है, ठीक है, और वुमेन है अपने पास 90, ठीक है। 270 ही हो जाएंगे, तो पीछे बच जाएंगे अपने पास चाइल्ड बच जाएंगे 30। अब ध्यान ध्यान देना, ट्यूसडे की वैल्यू अपने को दे रखी है 650, ये वैल्यू है अपने पास मंडे प्लस ट्यूसडे की, और ये वैल्यू थी हमारे पास मंडे की। हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, ओनली ट्यूसडे की वैल्यू कितनी होगी। जब हम मंडे की वैल्यू लेस कर देंगे तो ओनली ट्यूसडे की वैल्यू आ जाएगी, तो 650 में से मैं 300 लेस कर देता हूँ, तो ओनली ट्यूसडे की वैल्यू कितनी आती है, बस 350 आती है। सेम चीज मैन में, ये वैल्यू है अपने पास मंडे प्लस ट्यूसडे, और ये वैल्यू है अपने पास मंडे की, ठीक है। तो 180 में लेस कर देता हूँ 680 के 260 के अंदर, तो बच जाता है अपने पास मैन बचते हैं 80, एंड वुमेन कितनी थी अपने पास 270, उसमें से 90 हमने यहाँ पे लेस कर दिया, तो ये बच जाती है अपने पास 180, ठीक है। 260 यानी पीछे चाइल्ड बचते हैं अपने पास 90। गॉट इट, समझ आ गई इसको बात, इतनी बात आपको। अब चलते हैं आगे, वेडनेसडे को वैल्यू, ये वैल्यू अपने पास मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की, इसमें से मंडे और ट्यूसडे की वैल्यू अपने लेस कर लेते हैं, 1060 में से अपने 650 अपने और लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना बचता है अपने पास, ये बचता है अपने पास 410। सेम चीज मैन में 371 है, उसमें से 260 हम लेस कर देंगे, तो ये बचता है अपने पास 111, और 470 है अपने, इसमें से लेस करते हैं 270, तो ये बचता है अपना 260। तो ये टोटल वैल्यू बचती है अपने, बनती है अपने पास यहाँ से 318, ठीक है। मैन सही है ना, हाँ मैन सही है, 318 बचती है अपने पास, 10 में से 8 के 2 92, फिर अपने पास चाइल्ड बचते हैं इसमें टोटल 92, ठीक है। चलते हैं अब थर्सडे पे, ये वैल्यू अपने पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, इसमें से ये वैल्यू लेस करते हैं 1060 की, तो ये बचते हैं अपने पास यहाँ से 410, फिर 441 में से 371 लेस कर देते हैं अपने यहाँ पे, तो ये बचते हैं अपने पास 70 यहाँ से बचते हैं। फिर है 735, 735 में से हम 470 लेस कर देंगे, ठीक है, तो ये बचते हैं अपने पास 8 12 7 के 5 6 में 4 के 250 अपने पास बचते हैं, और रिमेनिंग कितने बचते हैं अपने पास यहाँ पे 328, 328 में से 10 बचते हैं अपने पास 82, जो रिमेनिंग अपने पास चाइल्ड बचते हैं वो बचते हैं अपने पास 82। फिर एक वैल्यू बचती है अपने पास फ्राइडे की, जो है अपने पास 1950, तो इसको अपने लेस कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये बचते हैं अपने पास 480, एंड इसमें से लेस कर देते हैं 441, इसमें से 1 के 9 4 के 3 7 में 4 के 3 339, और ये वैल्यू भी अपने इसमें लेस कर देंगे, हाँ 5 2, ये बनते हैं अपने पास 123, ये बचते टोटल 9 10 11 12 3 3 6 और 1 4 462, ठीक है। तो पीछे अपने पास जो बचती है वैल्यू, तो ये बचती है अपने पास 18 बचते हैं अपने पास चाइल्ड, ठीक है। सारी वैल्यूज हमने अब निकाल ली है, मेन की भी आ गई, वुमेन्स की भी आ गई, चिल्ड्रन की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन पे, जैसे क्वेश्चन में पूछेगा उस अकॉर्डिंग वैल्यूज निकालेंगे, लेकिन आपको ये वैल्यूज निकाल के आनी बहुत जरूरी है। अगर आप ये वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे तो फिर आप ये क्वेश्चन इसे कभी नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रखा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ट्रैवल इन ऑल द गिवन डेज, जो चिल्ड्रन ने ट्रैवल किया पांचों दिन में मिला के, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ वुमेन ट्रैवल ऑल द गिवन डेज, वो कितने परसेंट कम हो जाता है वुमेन से। तो देखिए वुमेन्स हम कैसे निकाल, वुमेन्स तो हमको दी हुई थी, कितनी थी अपने पास वुमेन्स 858, क्योंकि जो हमारे पास डेटा है अप टू फ्राइडे, अप टू फ्राइडे का मतलब क्या है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, पांचों का मिला के जो डेटा होता है वही होता है अप टू फ्राइडे। तो वुमेन्स तो अपने को साफ साफ पता है, वुमेन्स तो थी हमारे पास 858, लेकिन हमको बताना है कि चिल्ड्रन इससे कितने कम हो जाते हैं। चिल्ड्रन का हम काउंट कर लेते हैं, अपने पास सारे चिल्ड्रन है, इसको ऐड कर लेते हैं अपने यहाँ से, ठीक है। 4 8 12 9 10 और 10 20 और 8 28 30 31, ये होते हैं 312। तो चिल्ड्रन थे कितने हैं अपने पास, चिल्ड्रन थे अपने पास 312, ये कितने कम हो जाते हैं अपने पास, ये कर लेते हैं कितने कम थे अपने पास यहाँ से 546 अपने पास कम थे, इसका परसेंटेज अपने को बताना है कि कितना परसेंट बनता है।
दो से ही कटता है और तो किसी से कटता नहीं। तो ये कट जाएगा, दो सात 14 और दो तीन 6। कितने पे जा सकता है अपने पास? 6 चौक 24, 7 चौक 28, 7 पे तो जाने 6 पे ही जाएगा अपने पास। तो 63 भी है और 67 भी है, तो 6 पे ही जाएगा अपने पास। 6 पे कितने पे जाएगा? ठीक है, उसके बाद जाते हैं अगर 6 पे, 6 3 18 7 पे ज़्यादा हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा 63.66, 63.66% लेस। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको। वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। ध्यान से बनाना यार क्वेश्चन को, क्वेश्चन गलत मत कर देना। आपने डीआई डिकोड कर ली, उसके बाद क्वेश्चन गलत कर दोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। देखो इसको, चलिए तो देख लेते हैं इसमें अपने पास मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। ठीक है, ये वैल्यूज देंगे अपने पास। एक तो देखेंगे इसकी सीटिंग, एक हो जाएगी इनकी वैल्यू स्लीपर। ठीक है, तो जब पहले मेन थी, मेन वुमेन और चिल्ड्रन थे कितने? मेन थे अपने पास 339, वुमेन थी अपने पास 130, मेन थे 339, वुमेन थी अपने पास 123, और चिल्ड्रन कितने थे अपने पास? चिल्ड्रन थे अपने पास इसमें 18। तो जो मेन थे उसमें अपने पास 1/3 मेन तो थे अपने पास सीटिंग वाले, 1/3 सीटिंग वाले। रिमेनिंग 2/3 थे अपने पास, वो थे अपना स्लीपर वाले, तो वो थे 226। वुमेन और चिल्ड्रन था अपने पास, वो थे 2:1 के अंदर। ठीक है, हाँ 2:1 में थे अपने पास 41, और ये था अपने पास 82। ठीक है, और इसमें अपने पास जो थे 3 6 12 सीटिंग में अपने पास जो टोटल है वो कर लेते हैं। 2 4 3 7 3 10, तो 207 थे सीटिंग में अपने पास। 12 1 13 4 3 7 और 2 स्लीपर में थे अपने पास, वो थे 273। तो वुमेन और मेन अपने पास, चिल्ड्रन और सब मिला के अपने पास सीटिंग और स्लीपर दोनों आ चुके हैं। अब जो सीटिंग के अंदर अपने पास प्राइस था वो था अपने पास 210, और जो स्लीपर का प्राइस था वो था 330। ठीक है, तो ये तो प्राइस था, इसको तो गुना कर देते हैं अपने 210 से, और इसको गुना कर देते हैं अपने 330 से, अपने पास सारा का प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रहते हैं इसके साथ 147, 42, 1 43। ठीक है, ये हो गए। इसमें इसको भी गुना करते हैं, ये करने पड़ेगा अपने को 81, 819, तो ये बनता है अपने पास 90090, 90,090 इतना बनता है। इसको टोटल कर लेते हैं अपने पास 16 4 और 1 5, 3 और 4 13, 13,560 अपना आंसर हो जाता है इसमें। तो इसमें आंसर आएगा 1,33,560, यानी ऑप्शन नंबर ए इन दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें हमें कहा गया फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ मेन एंड चिल्ड्रन ट्रैवल ऑन ट्यूसडे एंड नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन ट्रैवल ऑन फ्राइडे। बताना है अपने को। सबसे पहले तो मेन और चिल्ड्रन बताना है अपने को जो ट्रैवल कर रहे हैं ट्यूसडे को। सम ऑफ नंबर ऑफ मेन एंड चिल्ड्रन ट्रैवल ऑन ट्यूसडे एंड नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन ट्रैवल ऑन फ्राइडे। चलिए देखते हैं मेन और चिल्ड्रन अपने पास ट्यूसडे को कौन से अपने पास वो बताना है। मेन और चिल्ड्रन ट्यूसडे को, मेन तो थे अपने पास 80 और चिल्ड्रन थे अपने पास ट्यूसडे को 90, यानी कि 170 तो अपने पास ये हो जाएंगे। ठीक है, साथ में वुमेन एंड चिल्ड्रन अपने को बताना है फ्राइडे को। तो फ्राइडे को वुमेन थे अपने पास 123 और चिल्ड्रन थे अपने पास इसमें 18। चिल्ड्रन थी अपने पास 18, यानी 131 अपने पास ये हो जाता है। 141 अपने पास इसमें ये हो जाते हैं, 141 में और ऐड हो जाते हैं, तो ये बनता है अपने पास यहाँ से 311। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 311 311। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, इसको बनाओ खुद से। प्रीलिम्स में आपका क्वांटिटी कंपैरिजन आ चुका है, अब मेंस में भी जरूर आएगा। और क्वांटिटी कंपैरिजन या फिर डेटा सफिशिएंसी, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर मेंस के एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो इसको बनाओ खुद से, कोशिश करो, गलत मत करना, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए, बट कोशिश करना एक बार में सही निकल जाए, वो मेंस में सबसे बड़ी बात होती है। तो इसको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ। इसमें हमें क्या रखा है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर ₹12,000। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 12,000 से। आफ्टर 4 मंथ बी जॉइंड द बिजनेस 14,000। आफ्टर 6 मंथ सी जॉइंड बिजनेस 16,000। 8 मंथ लेटर ए इन्वेस्टेड 2,000 मोर। 10 मंथ लेटर बी इन्वेस्टेड 10,000 मोर एंड आफ्टर 11 मंथ सी इन्वेस्टेड 2,000 मोर। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रॉफिट अपने को दे रखा 7280। हमें बताना था डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट और ए एंड सी एंड प्रॉफिट शेयर बी और सी के बीच का डिफरेंस था, वो बताना था अपने को। ठीक है, तो 3 पार्टनर था इसमें अपने पास, ए बी एंड सी। ठीक है, बिजनेस कितने टाइम का चला? आफ्टर 1 ईयर 12 महीने के लिए बिजनेस चला। सबसे पहले ए ने स्टार्ट किया 12,000 रुपए से। ठीक है, ए ने बिजनेस 12,000 रुपए से स्टार्ट किया। ए ने आगे इन्वेस्टमेंट किया, उसको भी साथ लेके चलते हैं। आफ्टर 8 मंथ ए इन्वेस्टेड 2,000 मोर। 8 महीने तो इसने लगाए, 8 महीने के बाद उसने 2,000 और लगा दिया, यानी कि उसका हो गया बिजनेस 14,000 का। और बाकी पूरा टाइम था किसी ने निकाला नहीं बिजनेस, तो 4 महीने उसका पैसा और लगाया। ये तो बात होगी ए की। अब बी की बात करते हैं। बी ने कब बिजनेस स्टार्ट किया था? बी ज्वाइन 14,000 आफ्टर 6 मंथ। नहीं नहीं, बी का हाँ आफ्टर 4 मंथ।
4 महीने बाद बी 14,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं 4 महीने बाद, ठीक है। एंड आफ्टर, और बी ने क्या, आफ्टर 10 मंथ, 4 महीने बाद आया है और 10 महीने बाद उसने इन्वेस्ट किया। 4 महीने तो लेट आया है और 10 महीने बाद उसने इन्वेस्ट किया है, यानी कि टोटल बी ने पहले 14,000 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, और 10 महीने बाद कितने महीने बच जाएंगे, 2 महीने बच जाएंगे, 12 महीने का साल होता है। अब उसने 1,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर अब 6 महीने बाद इन्वेस्टमेंट करने आया था सी, जो कि था 16,000 रुपए से। 6 महीने बाद आया सी, आधे साल के बाद 6 महीने बाद सी आया, एंड आफ्टर 11 मंथ सी इन्वेस्टेड, 11 महीने बाद सी ने कुछ और इन्वेस्ट कर दिया। 6 महीने तो बाद आया है और 11 महीने बाद इन्वेस्ट किया, यानी 6 ने, सी ने कितने टाइम इन्वेस्ट किया, 5 महीने तो 16,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। 11 महीने हो गए, फिर बाद का जो 1 महीना बच गया उसमें उसने क्या किया, सी ने 2,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिया, तो इसका बन गया था इन्वेस्टमेंट टोटल 18,000 रुपए बन गया था सी का इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो पहले 12 था ए का, फिर बाद में 2 बढ़ा के 14 हो गया, ठीक है। बी का अपने पास 14 था, फिर बाद में 1,000 बढ़ा के 15, सी का पहले 16 था, फिर 2 बढ़ा के 18, ठीक है। इतने इतने टाइम के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अब इसका अपने को रेशियो निकालना है, कितना बनता है इसका कैपिटल का, अपने पास इसका रेशियो चाहिए अपने को, ठीक है। सबसे भाग करते 12 8 96 तो ये होते हैं, 14 56 ये होता है, यानी कि 152 हो गया। 14 6 84 और 15 दूना 30, 114, 16 5 80 और 18, तो ये बनता है अपने पास 98। तो जो इनका अपने पास रेशियो बनता है, ये बनता है 57 2 54 2 76 57 47, जी अपने पास इनका बनता है कैपिटल का रेशियो। अब हमें बता रखा था इसमें जो टोटल प्रॉफिट था अपने पास वो था 7,280, वो टोटल प्रॉफिट वो बताने अपने को। लेकिन हमको क्या पूछा था, हमें पूछा था डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ए एंड सी और बी एंड सी। इनके प्रॉफिट शेयर में डिफरेंस क्या था, पहले देखो ए और सी के प्रॉफिट शेयर में कितना डिफरेंस था, 76 और 49, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कितना था, 27 का डिफरेंस था अपने पास ए और सी के प्रॉफिट शेयर में। और बी और सी के प्रॉफिट शेयर में कितने का डिफरेंस था, बी और सी का प्रॉफिट शेयर था 57 और 49, यानी कितने का डिफरेंस हो गया, इसमें 8 का डिफरेंस हो गया। तो बताओ किसका डिफरेंस, किसकी अमाउंट ज्यादा होगी दोनों में से, डेफिनेटली 27 की अमाउंट ज्यादा होगी, क्योंकि अपने को ये पता है टोटल अपने रेशियो इन्हीं में से निकालना है। क्या जरूरत है मुझे 7,280 का यूज करने की, इसके अंदर प्रॉफिट का यूज क्यों करूं मैं, क्यों मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, उसका अमाउंट निकालूं परफेक्ट, जबकि मुझे तो सिर्फ यही बताना है कि कौन सा क्वांटिटी ज्यादा है अपने पास, क्वांटिटी 1 या क्वांटिटी 2। तो मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है क्वांटिटी 1 अपने पास वो ज्यादा है क्वांटिटी 2 से, तो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। छोटे छोटे तरीके होते हैं आपके पास जिससे आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो, अगर आप वो पढ़ते हो, वो आपको आते हैं, तो आपका बहुत जल्दी बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो आप, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करके फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें मैं क्या रखे, द एज ऑफ क्यू जो है अपने पास वो 6 ईयर यंगर है पी से, हु इज सेम एज यू, पी और यू की एज सेम है अपने पास, टी इज 33.33% यंगर देन आर, एज ऑफ एस इज 16.67% मोर देन आर दे रखी है, यू जो है वो 10 ईयर यंगर है एस से, वी जो है 4 ईयर ओल्डर है यू से, हु इज 2 ईयर ओल्डर देन टी है, एंड टी के बारे में क्या रखा है 4 ईयर ओल्डर देन यू, क्यू बहुत कुछ बता रखा है। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पर सबसे पहले मिलती है कि जो क्यू की एज है 12 साल, जो मुझे यहाँ पे साफ मिल रही है कि क्यू की एज कितनी है, क्यू की एज है मेरे पास 12 साल, इतनी बात मुझे पता है, ठीक है जी। क्यू की एज 12 साल है अपने पास, क्यू से ही हम स्टार्ट करेंगे बाकी सारी। सबसे पहले स्टेटमेंट दे रखी है एज ऑफ क्यू जो है वो 6 ईयर यंगर है पी से, मतलब कि पी 6 साल बड़ा है उससे, तो पी की एज इसमें कितनी हो जाएगी, पी की एज हो जाएगी इसमें अपने पास 18, जो कि 6 साल बड़ा है। एंड जो पी की एज है हु इज सेम एज एज यू, पी और यू की एज सेम है अपने पास, तो यू की एज भी हो जाएगी 18, ठीक है। इतनी बात पता चल गई। वी के बारे में मुझे यहाँ क्या रखा, वी जो है 4 ईयर ओल्डर है यू से, ठीक है। तो वी की एज कितनी हो जाएगी इसमें, वी की एज हो जाएगी बस 22। एंड यू के बारे में कहा गया था 2 ईयर ओल्डर देन टी, यू जो है वो 2 साल बड़ा है टी से, यानी टी 2 साल छोटा है, तो टी की एज हो जाएगी 16, ठीक है। एंड टी के बारे में क्या कहा था 4 ईयर ओल्डर है क्यू से, बिल्कुल 4 ईयर बड़ा है, क्यू की एज है 12, टी की एज है 16, 4 साल बड़ा है अपने पास टी। एस के बारे में क्या रखा था, एस जो है 1/6 अपने पास 16.66% क्या होता है अपने पास 1/6 ज्यादा है आर से, अच्छा जी। टी जो है वो 33.33% यंगर है आर से, 33.33% क्या होता है 1/3, यानी कि यंगर है, छोटा है, इसका मतलब टी की एज 2 है तो आर की एज हो जाएगी अपने पास 3, ये रेशियो दे रखे हमें। और टी की एज एक्चुअल में कितनी है 16, तो आर की एज कितनी हो जाएगी यहाँ से अपने पास 24, तो आर की एज आ जाएगी अपने पास 24, ठीक है। एस की जो एज है वो 16.66% ज्यादा है आर से, ज्यादा है मतलब 7/6 ये हो जाएगा। आर की एज है 24, तो एस की एज कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ से, ये हो जाएगी 28। सबकी एज आ चुकी है, हमें सबसे पहले बताना है सम ऑफ द एज ऑफ पी टी एंड वी, पी टी और वी, इनकी एज बतानी है अपने को, ठीक है। 18 20 40
और 16 हो जाए 56, तो ये हो जाता है अपने पास क्वांटिटी 1 आ जाता है 56। क्वांटिटी 2 में हमें क्या रहेगा, सम ऑफ द एज ऑफ क्यू यू एंड आर बतानी है, ठीक है, क्यू बतानी है, यू बतानी है अपने को, और आर बतानी है। क्यू एंड यू तो है अपने पास 30, तो ये हो गया, और आर हो गया अपने पास 54, यानी कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है, करेक्ट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक का क्वेश्चन। देखो जब आप मेंस में अर्थमेटिक के क्वेश्चन लोगे ना, आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलेंगे। प्रीलिम्स में आपको क्या होता है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन किसी एक टॉपिक पे होते हैं, आपको उस टॉपिक से निकालना होता है, लेकिन जब आप मेंस में अर्थमेटिक पूछा जाता है तो स्पेसिफिकली आज का और लास्ट 2 ईयर से वो कुछ इस तरह से अर्थमेटिक पूछ रहा है। उसके अंदर आपको कुछ फिलर्स देंगे, आपको उन फिलर्स को फिल करना होगा। इसमें क्या होता है, आपको हर एक ऑप्शन को रख रख के ट्राई करना होता है, तब जाके आपको आंसर मिलता है। कोई इसका शॉर्टकट नहीं होता, आप सिर्फ मैक्स ये कर सकते हो, एक की वैल्यू एक्स मान लो, दूसरे की वैल्यू वाई मान लो, आप क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, बट आपको रखकर ही देखने पड़ेंगे, और ऐसे ही आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करो, जितना भी बनता है आपसे, जैसा भी बनता है। इसमें हमें क्या रखे, आशु बोट साड़ी और कुर्ती, ठीक है, ऑफ रुपीज डैश एंड डैश। एक साड़ी उसने परचेज की, एक कुर्ती परचेज की। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन रखते थे, मान लेते हैं साड़ी परचेज की तो उसने 1000 रुपए की, कुर्ती परचेज की थी उसने 1500 रुपए की, ठीक है। साड़ी जो थी वो 20% अबव थी कॉस्ट प्राइस से, तो ये हो जाएगी 1200 रुपए, और जो कुर्ती थी वो 25% अबव थी कॉस्ट प्राइस से, 25% यानी कि इसका हो जाएगा 375, तो ये हो जाएगा, इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 1875, ठीक है। एंड अलाउड डिस्काउंट 125 ऑन कुर्ती, ठीक है, 125 रुपए तक उसने कुर्ती पे डिस्काउंट ही दे दिया आपने, 125 दिया, तो ये हो जाएगा अपना 1750 रुपए, ये था उसका सेलिंग प्राइस कुर्ती का। एंड ही सोल्ड साड़ी ऑफ रुपीज डैश, साड़ी को सोल्ड किया मान लेते हैं 1200 रुपए में सोल्ड किया, ठीक है। एंड दी प्रॉफिट अर्न ऑन साड़ी इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन कुर्ती, क्या जो साड़ी का प्रॉफिट अर्न हुआ है वो कुर्ती के प्रॉफिट के बराबर है? साड़ी में तो प्रॉफिट अर्न हुआ है अपने पास 200 रुपए का, और कुर्ती में प्रॉफिट अर्न हुआ है अपने पास 250 रुपए का, ये तो बराबर नहीं है। फर्स्ट आंसर अपने पास रॉन्ग हो गया 1000 रुपए का। सेकंड रख के देखते हैं अपने, ठीक है। कुर्ती के साथ अपने को कोई चेंज नहीं करना, सब कुछ चेंज साड़ी में हुआ ना। साड़ी का कॉस्ट प्राइस था 1600 रुपए, 20% अबव से मार्क किया था, ठीक है, 16×2 32, तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से 1920 रुपए उसका मार्कअप प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और जो उसने साड़ी को सोल्ड किया था वो सोल्ड किया पहले उसने 1850 रुपए में, साड़ी को सोल्ड किया 1850 रुपए में, यानी यहाँ पर डिस्काउंट कितना हुआ 250 रुपए। अब डिस्काउंट बराबर है, इसका मतलब सेकंड से तो अपना आंसर आ रहा है। थर्ड में रख लेते हैं, मान लेते हैं साड़ी थी इसमें 1300 रुपए की, मार्कअप प्राइस से कोई लेना देना नहीं क्योंकि उसने डायरेक्ट हमको सेलिंग प्राइस दे दिया इसमें। तो जो साड़ी का सेलिंग प्राइस था थर्ड के अंदर वो था अपने पास 1560, तो कितने का प्रॉफिट आ रहा है 260 का, ये भी आंसर नहीं हो सकता कि 250 आना चाहिए। फोर्थ में देखते हैं 1400 रुपए था अपने पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस था अपने पास 1650, कितने का डिफरेंस आ रहा है 250, यहाँ भी 250 था, यानी फोर्थ में भी अपने पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो दोनों का सेम आ रहा है, जो हमको सेम चाहिए था। तो किस किस से सेम आ रहा है अपने पास, सेकंड एंड फोर्थ से सेम आ रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, ओनली सेकंड एंड फोर्थ, एंड दिस इज आवर राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक है, ऐसे बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बनाओ इसको, वीडियो को पोस्ट करो। अब इस क्वेश्चन को आप कोशिश करो खुद से बनाने की। इसमें हमें क्या रखा है, द सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर दे रखे अपने को 64 किलोमीटर पर आवर। ये देखे दोनों की स्पीड को ऐड करके, दोनों की स्पीड को मिलाकर हो जाएगी 64 किलोमीटर पर आवर। सच दैट स्पीड ऑफ जो बोट है स्टिल वाटर के अंदर अपने पास, वो अपने पास डैश किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, मान लेते हैं अपने पास ऑप्शन ई में कुछ दे देगा। स्पीड ऑफ जो करंट है अपने पास वो भी दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर 196 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन डैश आवर। देखो इसके अंदर हमें एक तो स्पीड दे रखी है बोट ए और बी की, स्टिल वाटर के अंदर मिलाकर स्पीड है अपने पास 64, ये तो अपने को दे रखी है कंफर्म। अब मैं फर्स्ट को लेकर चलता हूँ। फर्स्ट में हमें क्या रखा है, जो बोट बी की स्पीड है अपने पास, वो बी की स्पीड है 24, तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी अपने पास 40 हो जाएगी, ठीक है। साथ में अपने को जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड भी दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर, अपने उसकी करंट की स्पीड हो जाएगी, उसकी स्ट्रीम हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 196 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 196 किलोमीटर अपने पास बोट ए डाउन स्ट्रीम जाती है, स्टिल वाटर स्पीड 40, 16 अपने पास उसकी स्ट्रीम हो जाएगी, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी उसकी 56, ठीक है। डाउन स्ट्रीम जाती है तो कितने पे आती है अपने पास, मैं 3 से काट लेता हूँ यहाँ पे, तो ये होता है 6 3 18 15 और 1 16, 168 बचते हैं अपने पास, 26 और 2 28 दूनी 56, 3.5 आवर लगते हैं, और 3.5 आवर अपना आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए से तो अपना पास आंसर आ रहा है। अब बी को चेक करते हैं, ठीक है, ए और बी की। बी की जो स्टिल वाटर स्पीड अपने पास 31 है, तो टोटल अपने पास 64 थी, तो ए की स्टिल वाटर स्पीड कितनी हो जाएगी अपने पास, ए की स्टिल वाटर स्पीड हो जाएगी 33,
ठीक है, हमें जाना था कितना 196 किलोमीटर, स्ट्रीम थी 16 अपने पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने 49। तो क्या इसको 4 घंटे लग रहे हैं अपने पास, देख लेते हैं इसको। 9 चौक 36, 16 17 18 19, बिल्कुल 4 घंटे में अपना कवर हो रहा है, यानी सेकंड भी अपना आंसर सही है। थर्ड चेक कर लेते हैं अपने पास, बी की स्ट्रीम है अपने पास 40, बी की स्पीड है 40, तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी 24, ठीक है, तो यानी कि 40 हो जाएगी उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड, और डिस्टेंस अपने को कवर करना है 196 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। क्या इसका आंसर अपने पास 4.9 आ रहा है, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है, तो इसको काट लेते हैं पहले 4 से, 4 चौक 16, 4 नीम 36, बिल्कुल इसका आंसर आ रहा है अपने पास 4.9, और यानी कि थर्ड भी सही है, तो अपना इसमें आंसर हो जाएगा ऑल 1 2 3 एंड ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन आपके पास बनाए इसको, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है अभी आपके पास, ये भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन है आपके पास, फिलर्स वाला, फिलर्स वाले अर्थमेटिक में आपको फिर कह रहा हूं इनको जरूर करना, ये इसी तरह के अर्थमेटिक आपको देखने को मिलेंगे मेंस पे। इसमें क्या रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक आर्टिकल इज डैश परसेंट मोर देन द आर्टिकल बी, ठीक है, आर्टिकल ए मार्कअप है अपने पास 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट, कुछ परसेंट से डिस्काउंट दे दिया, और जो बी था वो उसको सोल्ड किया था हमने 50% के प्रॉफिट पे, सच दैट सेलिंग प्राइस जो अपने पास आर्टिकल ए था वो अपने पास मोर था अपने पास बी से, वैल्यू इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन फिलिंग द ब्लैंक्स इज द सेम इन ऑर्डर ऑफ गिवन स्टेटमेंट, अपने को बताना है कौन सा अपने पास इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में वैल्यू आ सकती है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं ए और बी की, ए का कॉस्ट प्राइस 10% ज्यादा था, फर्स्ट को रख के देखते हैं 30% मान लेते हैं ज्यादा था बी से, बी का कॉस्ट प्राइस था 100, तो ए का कॉस्ट प्राइस था प्लस 130, आर्टिकल ए इज मार्क था 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, 13 चौक 52, ठीक है, तो 52 तो ये था 182, ये हो जाएगा अपने पास आर्टिकल ए का मार्क प्राइस, ठीक है, एंड सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ डैश परसेंट, 20% के डिस्काउंट पे वो सोल्ड कर दिया गया था ए को, ठीक है, 152 182 अगर इसका 20% होता है, ठीक है, 20% तो 1/5, 5 15 6 + 34, 10 में से 2 गए 8 हो गया, 11 में 6 गए 5, यानी 145.8 पे इसका अपने ने बेच दिया था, ठीक है, और आर्टिकल बी था वो सोल्ड किया था 50% के प्रॉफिट पे, यानी कि 150 रुपए पर सोल्ड कर दिया अभी, सच दैट सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज मोर देन आर्टिकल बी, क्या सेलिंग प्राइस था आर्टिकल ए का वो बी से ज्यादा था अपने पास, 150 से ज्यादा है नहीं, 145 है, यानी फर्स्ट आंसर गलत है। सेकंड में देख लेते हैं, आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 145 ज्यादा बी से है, 45 ज्यादा, तो यानी 145 हो जाएगा ज्यादा, 40% अबव था इसका कॉस्ट प्राइस, तो इसका जो अपने पास 40% आता है अपने पास, ठीक है, तो ये आया था अपने पास पंचक भी 56 और 57 58 रुपीज, 58 रुपीज ज्यादा होता है, 8 5 13 10 3 203 रुपए, ठीक है, और इसका डिस्काउंट था अपने पास 25% था, यानी कि 1/4 डिस्काउंट था अपने पास, तो इसका 1/4 हो जाएगा 4 5 20 अपने पास 50.7 हो जाएगा इसका अपने पास जो इसका डिस्काउंट था, तो ये बनता है अपने पास यहाँ से 50 लेस कर देते हैं अपने, ठीक है, तो ये बनता है अपने पास 153 152 पॉइंट बनता है अपने पास, कुछ 152 पॉइंट बनता है अपने पास 3 पे, यानी कि जो इसका सेलिंग प्राइस था अपने पास 150 से ज्यादा था, तो इसका मतलब डेफिनेटली सेकंड अपने पास सही है। थर्ड में देख लेते हैं अपने पास 132% ज्यादा था, तो ये देगा 132, ठीक है, 40% इसका मार्कअप प्राइस था अपने पास ज्यादा, इसका 40% हो जाएगा अपने पास 4 दूनी 8 13 चौक 52, 52.8 ज्यादा करना पड़ेगा अपने, तो ये हो जाएगा 184.8, ठीक है, डिस्काउंट था इसके ऊपर 25%, यानी 1/4 का डिस्काउंट, तो इस पर डिस्काउंट कितना बन जाएगा, ये 4 चौक 16 4 चिक 24 4 दूनी 8, तो इसका जो बनता है अपने पास डिस्काउंट की वैल्यू 8 के 138.6, 138.6 क्या हमारे पास बी के प्रॉफिट से ज्यादा, बी के सेलिंग प्राइस ज्यादा है नहीं ज्यादा, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 2 इज आवर राइट आंसर। इसी तरह से आपको रख रख कर देखने पड़ेंगे और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसलिए आपको ये क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कैसलेट डे, अच्छी सी कैसलेट डे है, इसको वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करो, जितना भी बनता है जैसा भी बनता है ट्राई जरूर किया करो क्वेश्चन को बनाने का। इसमें हमें क्या रखे, अ शॉपकीपर हैज 3 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल है उसके पास ए बी एंड सी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट है, मार्कअप ईच आर्टिकल एट डिफरेंट प्राइस एंड सोल्ड ईच आर्टिकल बाय डिफरेंट डिस्काउंट ऑन देयर प्राइसेस, ठीक है, हर आर्टिकल को कुछ मार्कअप किया गया, मार्कअप प्राइस है उसका, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पे उसका उनको डिस्काउंट दिए गए हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले हमें बता रखे जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल ए का वो 100 लेस है आर्टिकल सी से, एंड रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल बी और सी का वो हमें दे रखा है 3:2। सबसे पहले तो देखो ए बी एंड सी,
इनका जो कॉस्ट प्राइस है, बी और सी का रेशियो दे रखा है हमें 3:2। मान लेते हैं बी का जो कॉस्ट प्राइस है अपने पास वो है 300x और सी का कॉस्ट प्राइस है 200x। तो जो ए का कॉस्ट प्राइस है वो 100 लेस है अपने पास सी से, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 200x माइनस 100। ठीक है, फिर हमें क्या रखे जो ए है वो मार्कअप है 50%, 50% से बढ़ा के मार्कअप किया है, ये 50% से इसको बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 300x माइनस 150 मार्कअप प्राइस हो जाएगा ए का। और जो आर्टिकल बी था वो मार्कअप था 300 रुपीज से, तो आर्टिकल बी का मार्कअप प्राइस हो जाएगा अपने पास 300x प्लस 300। और जो आर्टिकल सी था वो मार्कअप था अपने पास 120 रुपीज से, तो ये हो जाएगा अपने पास 200x प्लस 120। ठीक है, आर्टिकल बी जो था वो सोल्ड किया गया 20% के डिस्काउंट पे, ऑन मार्केट प्राइस पे 20% के डिस्काउंट पे सोल्ड किया गया था। ठीक है, ये देखो 240x प्लस 240, ये था इसका आर्टिकल बी का हमारे पास सेलिंग प्राइस। आर्टिकल सी 5% के डिस्काउंट पे सोल्ड किया गया था अपने को, यानी ये देखो 150x प्लस, हाँ 90 रुपए। ठीक है, ये था इसका सेलिंग प्राइस। फिर साथ में हमें कहा गया था जो सेलिंग प्राइस था आर्टिकल बी का 375 ज्यादा है आर्टिकल सी से। आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस, आर्टिकल सी का सेलिंग प्राइस, इन दोनों में जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस था अपने पास 375 रुपए का। तो कितना डिफरेंस था इसके अंदर अपने पास, यहाँ पे ये था 90x था अपने पास। ठीक है, प्लस 150, इसकी वैल्यू थी अपने पास 375, तो इसको लेस कर लेते हैं अपने यहाँ से। 225 आया था 90x, एक्स की वैल्यू आई थी अपने पास यहाँ से 9 से काट लेते हैं, 9 एक्स की वैल्यू आई थी अपने पास 2.5। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 2.5, यानी कि हमको ए बी सी अब सबके कॉस्ट प्राइस भी मिल गया, सेलिंग प्राइस भी मिल गया, मार्कअप प्राइस भी मिल गया, सबको बस हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, वो अपने पास सारों की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसी अकॉर्डिंग अपने इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट में हमें कहा गया कि इफ द प्रॉफिट एंड लॉस गेन ऑन और incurred on after selling all three items A, B, C together is 10%, and profit and loss and profit slash loss percentage gain slash incurred after selling article A only is m%, then which of the following cannot be possible value of m? ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अपने ने गेन किया है आफ्टर सेलिंग ऑल थ्री आर्टिकल, तीनों आर्टिकल को बेचने के बाद, ठीक है, ए बी एंड सी, क्योंकि हमको बी और सी का सेलिंग प्राइस तो पता है, ए का सेलिंग प्राइस नहीं पता। ठीक है, वो अपने को कह रहा है कि जो मिला के है वो 10% है। ठीक है, जो तीनों को सेल किया अपने को, एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो अपने पास इंकर्ड हुआ है अपने पास, या गेन किया है अपने पास, जो लॉस हुआ है आफ्टर सेलिंग आर्टिकल ए, वो अपने पास m% है। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सी जो वैल्यू है वो m% नहीं हो सकती। ओके, तो देखो निकालते हैं अपने वैल्यूज सबकी। एक्स की वैल्यू से अपने पास 2.5 यानी कि 5/2। ठीक है ना, इजी हो जाएगा अपने पास यहाँ से। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ से तीनों के क्या निकलते हैं वो निकाल लेते हैं अपने यहाँ पे, ए बी एन सी तीनों के कॉस्ट प्राइस क्या निकलते हैं अपने पास। ठीक है, 5/2 तो ये होता है अपने पास यहाँ से 500 में से 2 400 था अपने पास ए का कॉस्ट प्राइस। बी का कॉस्ट प्राइस था अपने पास 150, 75, 750 था बी का कॉस्ट प्राइस। सी का कॉस्ट प्राइस था अपने पास 500। सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं यहाँ से, देखिए 12, 5, 60, 600 और 200 देंगे 840। बी का कॉस्ट सेलिंग प्राइस था, उसका कॉस्ट प्राइस था अपने पास ये 75। हाँ ये होते 75, 375 रहता है अपना, 375 और 90 हो रहा है अपने इसमें, ये होता है 465। ठीक है, ये आ गया अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया किसका, बी का। सी का सेलिंग प्राइस भी आ गया अपने पास यहाँ से। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है या तो 10% प्रॉफिट या 10% लॉस। पहले तो उसका जो कॉस्ट प्राइस था अपने वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तीनों का कॉस्ट प्राइस मिलाकर कितना अपने पास यहाँ पे, तीनों का कॉस्ट प्राइस अगर मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ये कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 5, 4, 9, 900 तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1650 रुपये। और मार्कअप प्राइस जो था अपने पास, सेलिंग प्राइस जो था, सॉरी मार्कअप नहीं सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस था अपने पास बी प्लस सी का, वो सेलिंग प्राइस कितना था अपने पास यहाँ से 6, 4, 10, 8, 4, 12, 1305 रुपये था सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस तो था अपने पास 1650, और जो सेलिंग प्राइस था अपने पास, ये कॉस्ट प्राइस था अपने पास ए प्लस बी प्लस सी का, सेलिंग प्राइस था अपने पास बी प्लस सी का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस था अपने पास 1350। अब ये कह रहे हैं हमको कि ए बी सी ने या तो 10% का प्रॉफिट लिया या फिर 10% का लॉस लिया, दोनों कंडीशन बन सकती है अपने पास। प्रॉफिट की कंडीशन भी बन सकती है अपने पास एंड लॉस की कंडीशन भी बन सकती है, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो दोनों तरह से अपने को सोचना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं पहले प्रॉफिट हुआ 10% का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें अपने 165 और ऐड कर देते हैं यहाँ पे।
ठीक है, 6 5 11 1815 रुपया बनेगा इसका सेलिंग प्राइस, किसका, ए बी एंड सी का। तब जो सेलिंग प्राइस होता है इतना, अगर इसने होता है 1650 रुपए पे उसने 10% का लॉस किया होता तो इसमें अपने 165 और लेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 14 में से 8 6 तो 1050 से बड़ी होता है नहीं। ये होता है 1485 रुपये। तब उसका अपने पास जो सेलिंग प्राइस बचता है अपने पास लॉस पे, वो बनता है अपने पास 1485 रुपये, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस था वो था 1305 रुपये। अब उसमें क्या होता है, देखो ए का कॉस्ट प्राइस कितना है अपने पास, यहाँ से ए का कॉस्ट प्राइस था अपने पास 400 रुपये। ए का कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना है, यहाँ से ए का कॉस्ट प्राइस था अपने पास 400। अब देखो ए ने क्या प्रॉफिट किया या लॉस किया, यही पूछा ना हमको, यही थी अपने पास एम परसेंट की वैल्यू, एम की वैल्यू फाइंड करनी थी कि क्या ए ने प्रॉफिट किया था अपने पास या ए ने लॉस किया था अपने, वो फाइंड करना है, ठीक है। पहले प्रॉफिट में देखता है, बी और सी का अपने पास सेलिंग प्राइस था 1305 रुपये। अगर प्रॉफिट हुआ अपने पास 1815 का, ठीक है, पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। टोटल प्रॉफिट हुआ अपने पास, टोटल सेलिंग प्राइस था अपने पास 1815, उसमें बी और सी का जो सेलिंग प्राइस था 1305, वो लेस कर लेते हैं अपने यहाँ से, ठीक है। तो ये बचता है अपने पास यहाँ पे 510 रुपये। अगर प्रॉफिट हुआ, ये बात हो रही है प्रॉफिट की। अगर लॉस हुआ 1485 रुपये, उसमें से ये लेस कर देते हैं अपने बी और सी का सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये कितना बच जाता है अपने पास यहाँ से 180 रुपये। तब बनता है अपने पास ये लॉस में, लॉस की कंडीशन है, यानी कि 400 वाली आइटम प्रॉफिट हुआ तब ने बेची 510 में, ठीक है। और जो लॉस हुआ अपने पास, वो आइटम कितने बेच हुआ तब अपने आइटम बेच दी थी अपने पास 180 रुपये में बेची। तो जब प्रॉफिट हुआ अपने पास तो 110 रुपये का प्रॉफिट हुआ 400 रुपये में। ये कितना है, 4 दूनी 8, 4 7 28 27.5, यानी कि एक एम की वैल्यू प्रॉफिट में तो 27.5 आ रही है। अगर लॉस हुआ हमारे पास 180 रुपये में ही हमने सिर्फ आइटम बेची है, तो कितने रुपए का लॉस हुआ उसमें अपने पास, अपने को लॉस हुआ 220 रुपये का, 400 रुपये के ऊपर 4 5 20 4 5 20 55%। अगर लॉस होता है अपने पास तो 55% का लॉस होता है, यानी एम की वैल्यू या तो हमारे को 27.5 या फिर वैल्यू होगी 55 रुपये, क्योंकि या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दोनों कंडीशन आएंगी आपके पास। इसका मतलब इसका आंसर होगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, ओनली ऑप्शन 2 and 3, and this is the right answer. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार ये, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें हमने क्या रखा है, इफ आर्टिकल एम जो मार्कअप किया गया एम परसेंट से एंड आर्टिकल सी मार्कअप किया गया अपने पास एन परसेंट से, तो 3m माइनस एन बाई 4 लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 3m माइनस एन जो बाई 4 की वैल्यू है वो इसमें से कितनी आएगी। तो ये बात हो रही है आर्टिकल बी एंड सी की, ठीक है। बी और सी का कॉस्ट प्राइस कितना है अपने को पता है, 750 और 500 हमने निकाला था अभी, 500 ये था इनका कॉस्ट प्राइस। और मार्कअप प्राइस कितना था इनका, मार्कअप प्राइस हमने निकालना था, अपने ने एक्स की वैल्यू थी 5/2, तो इसका मार्कअप प्राइस भी यहाँ निकाल लेते हैं अपने पास। यहाँ से 15 5 75 750 तो 1050 था बी का मार्कअप प्राइस, और सी का मार्कअप प्राइस था 500 620, 500 620 था अपने पास। ये था 1050 और ये था 620। अब जो m परसेंट था अपने पास वो मार्कअप परसेंटेज था, किसका, बी का मार्कअप परसेंटेज कितना था, 300 मार्कअप हुआ था अपने पास 75 से, 750 से अपने पास 3 मार्कअप हुआ था, 3 और 4 30 था, 40% आ गया अपने पास, ये वैल्यू आ गई अपने पास m की। n क्या था अपने पास, n था अपने पास c का मार्कअप प्राइस, जो कितना मार्कअप हुआ था अपने पास 120 रुपये मार्कअप हुआ था अपने पास, कितना 500 रुपये के ऊपर, यानी कि 24%। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है अपने पास n की। m की वैल्यू भी आ गई अपने पास, n की वैल्यू भी आ गई, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, m माइनस n, ठीक है। m माइनस n कितना है अपने पास इसमें, ये था 16, 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 4, ये था 12। तो 12 किसके बीच में आता है अपने पास, 6 और 15 के बीच में आ रहा है अपने पास 12, और 12 किसके बीच में, 4 और 10 के बीच में तो आ नहीं रहा। साथ में 3 और 3 m माइनस n बाई 4 किसके बीच में आता है अपने पास, q के तो बीच में आ ही रहा था, 3 3m बाई 4, then the value of 3 3m minus 1 is lie between which of the following number। तो ये तो 12 हो गया, ओनली q थे, तो इसमें अपना आंसर होगा ओनली q, ओनली q आंसर नहीं है, इसमें अपना आंसर हो जाएगा ओनली q। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें क्या रखा है हमें, द लेंथ ऑफ जो ट्रेन है अपने पास वो है 216 मीटर, एंड ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ l मीटर, ठीक है, टी सेकंड में क्रॉस करती है। लेंथ ऑफ एक टनल है, इसकी लेंथ है अपने पास 44 मीटर, एंड टाइम टेकन बाय सेम ट्रेन टू क्रॉस द टनल विद 10 मीटर पर सेकंड मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड इज t by 5 सेकंड।
इफ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन थे अपने पास वो थी 30 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, अपने को उस प्लेटफॉर्म की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले ट्रेन की लेंथ अपने को दे रखी है 216 मीटर। ठीक है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दी है जिसकी लेंथ है अपने पास एल मीटर टी सेकंड के अंदर। 216 मीटर तो ट्रेन की लेंथ है अपने पास। एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं जिसकी लेंथ है एल, टी सेकंड में क्रॉस कर दिया, और ट्रेन की स्पीड कितनी है अपने पास 30 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड थी अपने पास। ये अपने को तैयार किया। फिर में क्या रखा है, जो लेंथ एक टनल है जिसकी लेंथ है अपने पास 44 मीटर, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द टनल इन 100 मीटर पर सेकंड मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड इज टी बाई 5 सेकंड। देखो अब जो सेम ट्रेन है अपने पास, ये एक टनल को क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी थी अपने पास 216, टनल की लेंथ कितनी थी 44 अपने पास ज्यादा थी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या रखा, टाइम टेकन बाय द सेम ट्रेन, यही ट्रेन, ठीक है, टाइम टेकन बाय सेम ट्रेन टू क्रॉस द टनल विद 100 मीटर पर सेकंड मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, उसकी स्पीड से 100 मीटर मोर सेकंड, पहले इसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 100 किलोमीटर और ऐड कर दिया, यानी कि 130 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन इसको टनल को क्रॉस कर दिया इन टी बाय 5 सेकंड में। टी बाई 5 सेकंड लेती है ट्रेन इस टनल को क्रॉस करने के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से अपने 3 से तो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 30, 5 31। ठीक है, तो 26 टी की वैल्यू अपने पास आई थी यहाँ से, 6 4 10, टी की वैल्यू कितनी आती है, टी की वैल्यू आ चुकी है 10। सेम चीज टी की वैल्यू इसमें रख देंगे 10, तो ये होता है अपने पास 216 प्लस एल होता है अपने पास 300। तो एल की वैल्यू अपने पास यहाँ से कितनी निकल जाएगी, एल की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास 84। और हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो की थी अपने पास एल, यानी एल की वैल्यू कितनी थी अपने पास 84, एंड ऑप्शन नंबर बी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टाइम एंड वर्क का। बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें हमें क्या रखा है, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क इन 8 days, सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। नाउ ए स्टार्टेड वर्क अलोन एंड बट आफ्टर 18 days ही लेफ्ट द वर्क। ए ने काम करना स्टार्ट किया, 18 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। नाउ बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, 25% ऑफ द टोटल वर्क इज 1 day। देखो ए और बी है वो किसी काम को 8 दिन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। सी जो है, सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days, 6 दिन में सी भी कंप्लीट कर रहा है। नाउ ए स्टार्ट वर्क अलोन। ठीक है, अब ए ने वर्क काम करना अकेला स्टार्ट किया, तो 18 दिन बाद उसने काम करना छोड़ दिया मान लो। ठीक है, ए ने काम करना स्टार्ट किया, 18 दिन उसने काम किया, 18 दिन बाद उसने काम को करना छोड़ दिया। नाउ बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 25% ऑफ वर्क इन 8 days। पहले इसका अपने निकाल लेते हैं अपने यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, इसका अपने एलसीएम निकाल देते हैं, तो ये आता है अपने पास 24, 8 3 24, 6 चौक 24। ठीक है, जब ए ने 18 दिन बाद काम करना छोड़ा, नाउ बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग 25% ऑफ टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है अपने पास 24, उसका 25%। ठीक है, यानी कि 6 काम को ए और सी ने मिलकर, बी और सी ने मिलकर, 6 काम को बी और सी ने मिलकर, 6 यूनिट मान लो, 6 यूनिट काम को बी और सी मिलकर एक दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो बी और सी एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, कितने 6 यूनिट काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो बी और सी ये बताओ कि टोटल काम को कितने दिन में काम करेंगे। टोटल काम कितना हमारे पास 24 काम था, यानी कि 4 दिन के अंदर 6 बी और सी उस काम को काम खत्म करेंगे। जब हमारा 6 यूनिट एक दिन में काम खत्म करें, तो 24 काम कब खत्म करेंगे अपने पास 4 दिन में खत्म कर लेंगे। तो जो बी और सी की एफिशिएंसी आती है वो कितनी आती है अपने पास, यहाँ से 6 एफिशिएंसी आती है बी और सी की एफिशिएंसी थी 4, बी और सी की 6, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास 2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, अब हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्कलोड। सारे काम को ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, टोटल काम था 24 यूनिट, ए की एफिशिएंसी थी 1, ए उसको 24 दिन में कंप्लीट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, एक्सपेंडिचर सेविंग। इसमें क्या रखे, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ए और बी, वो दे रखे 3:1 एंड 2:1। ठीक है, expenditure of A is 7,000 more than the saving of B, and sum of the saving of A and expenditure of B alone is 7,000, then find the total income बतानी है A और B की कितनी थी। देखो ये थे अपने पास इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, यही चीजें होती है अपने पास। ठीक है, सबसे पहले हमें बता रखे रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर और सेविंग किसकी, ए और बी की। एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर इसकी 3x है, सेविंग है इसकी x। एक्सपेंडिचर बी की अपने पास है 2y, तो सेविंग है इसकी अपने पास y। तो इसकी इनकम भी निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी 4x, इसकी इनकम कितनी हो जाएगी अपने पास 3y, ये होगी। अब हमें क्या रहा है, जो एक्सपेंडिचर है ए का, ए की एक्सपेंडिचर कितना है 3x, जिसकी वैल्यू 7,000 ज्यादा है बी की सेविंग से, यानी कि जो 3x की वैल्यू है ये ज्यादा है y से 7,000। ठीक है, और जो सेविंग है सम,
हाँ, अब ये कह रहा है सम ऑफ द सेविंग ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ए की सेविंग कितनी है अपने पास एक्स, ठीक है, और एक्सपेंडिचर ऑफ बी के एक्सपेंडिचर कितने 2y। इसकी वैल्यू भी अपने पास 7000 दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, इसकी वैल्यू अपना 7000 है, यानी इसको चाहे बराबर कर लो चाहे 7000 काट लो तो भी बन जाएगा आपके पास ये मतलब अपना 6x माइनस 2y की वैल्यू होती है अपने पास 14000। 2y से 2y कट जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 7x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 21000। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000, ठीक है, x की वैल्यू होगी 3000, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास यहाँ से, तो ये 3 3 9 2, y की वैल्यू आ जाती है अपने पास 2000। हमें फाइंड करना है टोटल इनकम। टोटल इनकम यानी कि 4x और 3y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू थी 3 अपने पास, तो ये हो जाएगी अपने पास 12000। y की वैल्यू 2 थी, तो ये हो जाएगी अपने पास 6000। ये टोटल हो जाएगा अपना 18000, यानी ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पाइप एंड सिस्टम का, तो बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की। इसमें हमें क्या रखा है, द टाइम टेकन बाय पाइप पी एंड आर टुगेदर टू फिल अ टैंक इज 60 मिनट, while Q and R can fill the same tank together in 24 minutes। ठीक है, Q और R 24 मिनट में फिल कर देते हैं। If pipe P work with half of its efficiency and it will take 20 minutes to fill the whole tank, then find the time taken by Q to alone to fill। देखो, पाइप P and Q है, ये किसी टैंक को 60 मिनट में फिल कर लेते हैं। Q और R है अपने पास, ये उस टैंक को 24 मिनट में फिल कर लेते हैं। इफ पाइप P अलोन, ठीक है, पाइप P वर्क विद हाफ ऑफ इट्स एफिशिएंसी, आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो वो टैंक को देन इट विल फिल 20 मिनट टू फिल द होल टैंक। तब उसको 20 मिनट लगते हैं टैंक को फिल करने में। अगर हाफ एफिशिएंसी से काम करते हैं तो 20 मिनट लगते हैं। फुल एफिशिएंसी से काम करेगा तब तो पाइप पी है वो 10 मिनट में ही फिल कर देगा टैंक को, इससे ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं इसको। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं अपने, ये है अपना 120, ठीक है, ये तो 5, ये है अपना 12, ठीक है। अब देखो सबकी एफिशिएंसी अपने यहाँ से निकाल सकते हैं। पी की एफिशिएंसी अपने पास 12, पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी है अपने पास 2। इसका मतलब डेफिनेटली क्यू अपने पास आउटलेट पाइप है, और आउटलेट पाइप है तो आउटलेट पाइप क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी अपने पास, उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी अपने पास 10, ठीक है। तभी मैंने 12 में से 10 लेस किया, तभी 2 आया मेरे पास। क्यू की एफिशिएंसी अपने पास 10, तो आर की एफिशिएंसी मुझे यहाँ से मिल सकती है। आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आर की एफिशिएंसी हो जाएगी मेरे पास 15। सेम चीज अपने पास, क्योंकि क्यू अपने पास आउटलेट पाइप है, बाकी पी एंड क्यू अपने पास, पी एंड आर अपने पास इनलेट पाइप है, ठीक है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय क्यू टू फिल द टैंक अलोन। क्यू अकेला उस टैंक को कितने टाइम के अंदर फिल कर देगा, ठीक है। यहाँ क्यू अपने पास एम्प्टी आना था, फिल नहीं आना, एम्प्टी आना था। तो अपना सब टोटल यूनिट थे अपने पास 120, तो 10 अपने पास एफिशिएंसी थी क्यू की, तो कितने टाइम में फिल करेगा इसको, 12 मिनट में उसको एम्प्टी कर देगा। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड मेंस बूस्टर सीरीज में अब डेली आपकी क्लासेस चलेंगी, इसमें क्वांट्स की भी एंड रीजनिंग की भी, तो इसको खुद से बनाना और अच्छे से बनाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।